नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के बाहर से जो तस्वीरें यही कह रही हैं, कार्यकर्ता कह रहा है कि सरकार इस बार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी जो 2004 में जो कारनामा हुआ था, लगभग 37 सीटें आई थी, वही कारनामा क्या इस बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ 50 का आंकड़ा टच करेगी? क्या यूपी जीतने वाला दिल्ली पहुंचेगा? आइए बातचीत करते हैं मेरे साथ वो नेता, वो बहुजनों की आवाज जो लगभग 50 जिलों में घूम करके समाजवादी पार्टी की बात रखे, पीडीए की बात रखे। मेरे साथ चौधरी नाम से आज मौजूद है, बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जो दर्शक हैं सभी को धन्यवाद। 50 जिले घूमे हैं आप। 50 जिलों को घूमने के बाद जो आप लगातार हम बीच में मिले थे, बातचीत हो रही थी, आप जो आंकड़े बता रहे थे, आज जो शुरुआती रुझान आए हैं, क्या लग रहा है? बात सच होती सही दिख रही है आपकी? देखिए, पहले से जो हम लोगों को अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जो है कि उत्तर प्रदेश में बलिया में प्रवेश करते ही हम लोग रोकने में सफल हो जाएंगे। और वो आंकड़े जो लोगों के हम लोगों ने अंदाजा लगाया था, वो आंकड़े बिल्कुल आ रहे हैं। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभरी है। 34 सीटों के साथ 42% हमारा वोट बैंक उछल करके गया है। और भारतीय जनता पार्टी का 49 से 7% वोट जो है कि पीछे खिसका है। अभी तो 8 सीटों पर कांग्रेस और 34 सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी जो है कि आगे बढ़त बनाई हुई है। और बहुत तेजी से अभी तो 5 राउंड की गणना हुई, अभी 15 से 16 राउंड बाकी है। आप देखिएगा कि आते आते जो हम लोगों का एक अंदाजा उत्तर प्रदेश में है कि 49 से हम 57 सीटों तक जो है कि हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी को जो है धूल चटाने में सफल होंगे। और पूरे होल परिणाम को देखा जाए तो हम 255 पर हमारा इंडिया गठबंधन अगर आगे चल रहा है, तो 265 पर जो है कि एनडीए गठबंधन जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है वो आगे चल रहा है। और 22 सीटें जो है कि अदर्स के खाते में जा रही हैं। और हम लोगों को पूरी तरह अंदाजा है कि जिस तरह से छात्र नौजवानों के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, निजीकरण के मुद्दे पर हम लोगों ने एक प्रयास किया संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जनता जो है उसी हिसाब से इंडिया गठबंधन को समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए बड़े नेता आ रहे हैं, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, बनारस से मोदी जी पीछे चल रहे हैं 10,000 से 6,000 से 8,000 से। देखिए, मोदी जी को जो ये था कि 10 लाख पार का बनारस में जो नारा दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वह पूरी तरह से जो है कि बेबुनियाद साबित हुआ है। और वहां पर जो है कि अजय राय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का ध्यान अब टूट गया होगा, जो नाटकबाजी करने के लिए वह मतगणना से पूर्व जा करके जो मदारी का खेल खेलते हैं, अब उनकी मदारगिरी जो है ना ये अब धरातल पर आ गई होगी और उनके पसीने छूट रहे होंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। देखिए, वो तो पहले ही कहा गया था कि वो पिछली बार कुछ गलतियां हुई, हमारे लोगों ने गलती किया। और हमें नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है कि 2 विधानसभा के हमारे बूथ के, हमारे सेक्टर के, जोन की जो सूची थी हमारे पदाधिकारियों का, राकेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने राहुल गांधी के पीठ में छुरा घोंपने का और दोहरी राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किए थे। लेकिन इस बार जो है अमेठी में जो है स्मृति ईरानी, जिनको की पति चोर के नाम से जाना जाता है, वो अपनी सहेली के पति को चोर करके सहेली के घर शरण देने वाली सहेली के घर में आग लगाने का काम की थी। उसकी जो है कि हकीकत वहाँ की जनता जो है कि उसको सामने ला दी है। और बुरी तरह से केएल शर्मा जो है स्मृति ईरानी को चुनाव रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी साफ होती दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, आपका फिर आ गया बगल में लालगंज, घोसी, गाजीपुर, ये जो सीटें हैं, चंदौली, बनारस भी आ गया। पूर्वांचल में तो बीजेपी साफ हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कहा था कि अगर लड़ाई में है तो वह केवल जो है कि बनारस में है और इधर लखनऊ में है। और लखनऊ के इधर जितनी सीटें, जो 36 सीटें हैं, उस पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। और आप देख लीजिए, यहाँ पर कैसरगंज में लड़ाई नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। वही हाल जो है कि गोरखपुर में है। और बनारस में ये जो है मेनका गांधी है, बड़ी बड़ी नेता मानी जाती है, वह भी पीछे जा रही है। अनुप्रिया पटेल जो है कि उनका पलड़ा जो है कि दबता जा रहा है। और वहां पर जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रमेश बिंद जो है कि बढ़त बनाए हुए। और हमें तो पूरी तरह अंदाजा था कि 2 नहीं तो 3 दुकानें जो जाति के आधार पर चलती हैं, आपको जो है कि वो दुकानों पर ताला लगने वाला है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की वो दुकान हो, चाहे संजय निषाद की हो, अनुप्रिया पटेल की हो। इन लोगों का जो जाति कार्ड खेल करके अपने जाति को आगे करके
और केवल सौदेबाजी करने का काम करते रहे, अपने परिवार का भलाई सोचते रहे, समाज की पीठ में छुरा भोगने का और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को कुंद करने का काम करते थे। यह जनता है कि सब कुछ जानती है। लड्डू बटेगा, बिल्कुल लड्डू बटेगा, सारे लोग लड्डू बांटेंगे, सारी जनता लड्डू बांटेगी, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, आप देखिएगा जो मैजिक नंबर 272 का होता है, 2 घंटे के बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। आ जाएगा। खबर आ रही है, सुनने में खबर आई कहीं से कि नेट बंद हो जाएगा यूपी में, सुनने में आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए कुछ भी करेगी, लेकिन ये जनता है ना पूरी तरह इस बार जो है कि सतर्क है। और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, हम लोग तो मौनी बाबा उनको कहते थे, तड़ीपार जो थे जब आए थे उत्तर प्रदेश में 2014 में, तो तड़ीपार थे, वो प्रदेश से उनका निकाला हो गया था। और वो जो चाणक्य नीति अपनाते हैं, उनकी चाणक्य नीति इस बार काम आने वाली नहीं है। बेशक वो चुनाव जीत जाए, चाहे एन केन प्रकारेण, लेकिन पूरा जो है कि एनडीए गठबंधन के लिए जो है कि अशुभ संकेत दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के बाद यूपी का भी नंबर लगाएंगे आप लोग? यूपी में सरकार देखिए हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो स्वाभाविक तौर पर हम लोगों को विश्वास है कि जो दूसरे के घर पर बुलडोजर चलाने का काम, कहा जाता है भैया अपना घर शीशे का है तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो जो बोएंगे वो काटेंगे, और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई खोदने का काम किया, तो उस खाई में दफन करने का उनको भी कोई किसी को समय आएगा, वो भी दफन किए जाएंगे। उनकी भी जो है पिछवाड़ा लाल किया जाएगा, और वो मुस्की बांध करके जो है ना कि उनको उसी रास्ते पर ले जाया जाएगा जो जनता चाहती है। चलिए लगातार बातचीत करते रहेंगे, जुड़े हमारे साथ, दिन भर की खबर आपको दिखाएंगे। अभी की बड़ी अपडेट ये है, यूपी में बीजेपी के बड़े से बड़े नेता पीछे चल रहा है इसमें, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे खुद नरेंद्र मोदी। बनारस से लगभग 8,000 9,000, एक बार तो आंकड़ा 12,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। यूपी में हाल यही है, कहते हैं कि यूपी जो जीतेगा, दिल्ली जाने में रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस लगभग 45-50 के आसपास सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या माहौल लगा, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, दिन भर की अपडेट, पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। सरकार किसकी बनेगी वो भी दिखाएंगे। कोई सवाल होगा पूछिएगा। नमस्कार।